लोकतंत्र के मंदिर आज एक बार फिर से गर्म नजर आई। झारखंड विधानसभा में आज एक बार फिर से जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। एसआईआर के रिपोर्ट के मुद्दे पर 70 विपक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनके नेता सबसे बड़ा झूठा है। तो कहीं ना कहीं आज एक बार फिर से झारखंड विधानसभा में एसआईआर का मुद्दा जबरदस्त देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस मुद्दे को लेकर के आमने सामने नजर आए। एक तरफ जहां कांग्रेस के और सत्ता पक्ष के तमाम विधायक और मंत्री अपने हाथों में तख्तियां लहराते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी देश के सबसे बड़े झूठे नेता है और ऐसे में विभिन्न राज्यों में घूम घूम कर झूठे एसआईआर की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज झारखंड विधानसभा में भी एसआईआर के मुद्दे को लेकर के दोनों दल आमने सामने होते हुए नजर आए। कल उनके नेता घूम रहे हैं ना पूरा बिहार में और बता रहे हैं, लेकिन कोई जनता उसका कोई भरोसा नहीं करता है, क्योंकि उनके नेता जितने भी मुद्दे उठाए थे इन 11 वर्षों में सब मुद्दा पिट गया। ये भी उनका अंतिम हथियार है, ये भी पूरी तरह से पीटा जाएगा। इसको भी कोई जनता इनको साथ देने वाली नहीं। वो तो बिहार चुनाव आ ही रहा है ना, उनको पता चल जाएगा जनता किसके साथ है। भाई, जब एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट यहाँ इतना बढ़ गया, यहाँ कह रहे इतना घट गया, भाई उसी के लिए तो एसआईआर हो रहा है, ताकि कोई असली लोग, सही लोग वोटर लिस्ट से उसका नाम कटे नहीं, और जो गलत लोगों का अगर नाम चढ़ा है उनका नाम वहां से हटे। इसी के लिए तो हो रहा है। तो इसमें इन लोगों को तो साथ देनी चाहिए। तो इनके नेता ही जब कंफ्यूज्ड है तो ये लोग खुद भी उतने ही कंफ्यूज। तो इन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है जो बीजेपी विरोधी वोटर्स है उन लोगों को आप लोग वोटिंग लिस्ट से बाहर कर रहे हैं। हमने कहा कि हम लोग कहाँ करते हैं, इलेक्शन कमीशन करते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट थमा देती है। जब भी मतदाता सूची तैयार होता है उस समय यही काम होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी को थमा देती है, ताकि पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं या बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं उनको उपलब्ध करा करके और घूम घूम करके लोग उसको देखे कोई गलत वोट तो नहीं चढ़ा है। अगर गलत चढ़ा है तो उसको हटाना, और जिसका नाम छूटा है, नहीं चढ़ा है, तो उसको चढ़ाना। इसलिए आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया है देश भर के जो 6 क्षेत्रीय पार्टी है और 6 राष्ट्रीय पार्टी है, जिन लोग बड़ा उछल कूद कर रहे हैं, उन लोगों को कहा कि हल्फनामा दे करके आप दीजिए और इलेक्शन कमीशन को मदद करिए इस काम में। हल्ला करने से काम चलेगा नहीं। तो घाटशिला में भी होगा क्या? पूरा देश में होने वाला है। घाटशिला भी इसी झारखंड में है, और झारखंड में तो सबसे अधिक होने की और कराने की जरूरत है, क्योंकि झारखंड में नहीं होगा। यहाँ तो मैंने पहले ही आप सब लोगों को पिछले चुनाव के समय भी हमने बताया था किस प्रकार से झारखंड में जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। किसी दिन हम आप सब लोगों के साथ मिलकर के मैं शेयर करूंगा कि एक एक विधानसभा में कहाँ कहाँ किस प्रकार से डेमोग्राफी बदल रहा है, और ये सुनियोजित तरीके से कराया जा रहा है। ये लोग तो कह रहे हैं एसआईआर नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए ये तो बतावे। राहुल गांधी आज तक ये नहीं बताया होना क्या चाहिए। ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग चुनाव आयोग सत्ता पक्ष की अपनी मिसाइल, आपकी अपनी सरकार को चलाना है, सत्ता पक्ष को चलाना है सदन। अपोजिशन अगर जनता के सवालों का सरकार जवाब नहीं देगी तो हमारे पास क्या विकल्प बचा हुआ? आवाज ही नहीं उठाएंगे, सदन में भी उठाएंगे, सदन से बाहर भी उठाएंगे, यही नहीं हमारा काम रहेगा। तो इसलिए हमने कहा कि भाई ये तो काम होता है सरकार का काम। हम लोगों ने कल क्या मांग किया था, छोटी सी तो मांग थी, जहाँ पर सरकार की कुछ भी पैसे खर्च होने वाला नहीं है। जो
सूर्या हांसदा की जो हत्या हुई है उसकी जांच सीबीआई से करा दीजिए। नगरी की जो जमीन है वो इनको आप वापस कर दीजिए। किसानों का जबरदस्ती जो कर रहे हैं उन लोग 2012 के पहले जैसे लोग रसीद मालगुजारी काटते आ रहे थे वैसे उन लोगों को भी रसीद मिलना शुरू हो जाए। अच्छा, 120वां संविधान संशोधन को लेकर इन लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों का जो अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है। कहाँ अधिकार जनप्रतिनिधियों का? वो तो विशेष जिनको लोकतंत्र में मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, केंद्र के मंत्री है, प्रदेश के मंत्री, अगर वो जेल चले जाते हैं और 30 दिनों तक अगर उनके बेल नहीं होता है तो उनकी सदस्यता नहीं, उनकी जो पद है, विशिष्ट पद है, जो मंत्री का पद है वो समाप्त हो जाएगा। इतना ही तो भाई ये क्या मतलब है कि जेल से कोई शासन को चलाना चाहते हैं ये लोग? ऐसा कैसे हो सकता है? आज देश में कानून है, सरकार के कोई भी कर्मचारी होते हैं, अगर किसी आरोप में वो जेल चले जाते हैं तो जेल जाते हैं उनकी सदस्यता समाप्त हो, सस्पेंड हो जाते हैं। तब फिर ये मंत्री, मुख्यमंत्री और यहाँ तो प्रधानमंत्री ने अपने आप को भी उसके तहत जोड़ रहे हैं। तो इसमें क्या गलत है भाई? ये लोग भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहते हैं।